Hello everyone, you are welcome to my YouTube channel Manifold Ink and our today's topic is notice writing. So let's start. First we will understand that what is a notice. A notice is written form of information that can be given to a larger number of people together by putting up on the notice board. It is usually written to display information about an event, program or lost and found property. तो नोटिस क्या है? एक रिटन फॉर्म है इंफॉर्मेशन की जो कि हम क्या करते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब ऐसे एक साथ कई सारे लोगों को अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी हो तो हम क्या करेंगे उस इंफॉर्मेशन को एक रिटन फॉर्म में लिख कर अपने नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे जिससे कि एक साथ उसे कई लोग देख सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। अब जनरली नोटिस हम कब लिखते हैं जब हमें किसी इंफॉर्मेशन को एक बताना हो, किसी इवेंट के बारे में बताना हो या किसी प्रोग्राम के बारे में बताना हो, किसी की कोई चीज़ लॉस्ट हो गई है मतलब कोई प्रॉपर्टी खो गई है और या प्रॉपर्टी कोई हमें मिली है तो उसकी इंफॉर्मेशन अगर हमें देनी हो तो व्हाट वी विल डू वी विल राइट अ नोटिस। Here are some steps to write a notice. फर्स्ट वन इज नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम नोटिस लिखेंगे सबसे पहले हम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे मतलब आपके स्कूल का नेम हम सबसे ऊपर टॉप पर लिखेंगे और वो जनरली हम सेंटर में लिखते हैं। उसके ठीक नीचे हम लिखेंगे नोटिस और नोटिस को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे और अगर हम चाहें तो हम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नोटिस के बीच में एक लाइन भी छोड़ सकते हैं। नोटिस के बाद हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर डेट लिखेंगे और डेट के बाद हमारे क्या होगी हेडिंग। जिस तरीके से हम नोटिस को कैपिटल लेटर्स में ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं उसी तरीके से हेडिंग को भी हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। आफ्टर हेडिंग वी हैव टू राइट द बॉडी ऑफ द नोटिस कि हमें किस चीज के बारे में बताना है, क्या क्या डिटेल्स हमें इंफॉर्मेशन रीडर्स तक पहुंचानी है, उन सब इंफॉर्मेशन को हम अपनी बॉडी में लिखते हैं। जब हमारी नोटिस की बॉडी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमें लिखना होता है सिग्नेचर एंड क्लास। सिग्नेचर का मतलब है आपका नाम और आपकी क्लास। नेम और क्लास लिखने के बाद हमारा नोटिस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमें फॉलो करना होता है। पूरे नोटिस लिखने के बाद हमें इसको एक बॉक्स में कवर करना होता है, इसके चारों ओर एक बॉक्स बनाना होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं नोटिस राइटिंग के। ये हमारा नोटिस है एक लॉस्ट रिस्ट वॉच के बारे में कि अगर हमारी रिस्ट वॉच लॉस्ट हो गई है तो हम उसके बारे में नोटिस कैसे लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने कहा था नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन सी आई हैव रिटन अ नेम ऑफ अ स्कूल XYZ पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। आफ्टर दैट आई हैव लेफ्ट सम स्पेस, उसके बाद मैंने कुछ स्पेस छोड़ा है और नोटिस लिखा है जिसको मैंने ब्लॉक लेटर्स कैपिटल लेटर में लिखा है। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखी है डेट लिखी है। डेट लिखने के बाद हमने बिल्कुल मिडल में कैपिटल लेटर्स में ही ब्लॉक लेटर्स में ही हमने अपने नोटिस की हेडिंग लिखी है। हेडिंग का मतलब है कि हम किस बारे में इंफॉर्मेशन देना है, हम उसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करते हुए नहीं लिखेंगे। अब हेडिंग के बाद आ जाती है हमारी बॉडी। बॉडी में हमने क्या करा है बहुत ही कम डिटेल्स दी है, लेकिन बिल्कुल हमारी जो डिटेल है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। एक पूरा हमें लेटर की तरह इसको नहीं लिखना चाहिए। नोटिस को हमें कम से कम 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना चाहिए। तो कंटेंट देखते हैं हमने क्या लिखा है। आई A wrist watch has been lost in school premises. It has a floral design in the dial and straps are red in color. Whoever finds this please hand over to the principal office or undersigned। बहुत ही हमारा शॉर्ट नोटिस है, बिल्कुल क्लियर है कि हम किस बारे में लिख रहे हैं। एक लॉस्ट रिस्ट वॉच के बारे में लिख रहे हैं, जो घड़ी हमारी खो गई है उसके बारे में लिखा है हमने और वो कहाँ खोई है वो बताया है। इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो हमने दिए हैं कि वॉच कैसी है, इस पे एक फ्लोरल डिज़ाइन है मतलब एक फूलों वाला इसके डायल पर डिज़ाइन है और जो इसके स्ट्रैप्स हैं वो रेड कलर के हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि जिसको भी ये मिले तो प्लीज वो इसको कहाँ दे दे
प्रिंसिपल ऑफिस में दे दे या फिर अंडरसाइंड को दे दे। अंडरसाइंड का क्या मतलब होता है कि जिसका नीचे नाम लिखा है ये उसको दे दिया जाए, और साथ ही हमने अपनी क्लास लिखी है। इसके बाद आप देखेंगे हमने चारों तरफ इसको एक बॉक्स से कवर कर दिया है। तो ये होता है हमारा नोटिस लिखने का तरीका। ये हमारा लॉस्ट प्रॉपर्टी का नोटिस था। अब नेक्स्ट नोटिस हमारा फाउंड प्रॉपर्टी का है, वो भी देख लेते हैं। इसमें भी हमने सेम स्टेप्स फॉलो किए हैं। सबसे पहले हमने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, उसके बाद नोटिस कैपिटल लेटर में है, देन हमने डेट लिखी है लेफ्ट हैंड साइड पर, और उसके जस्ट नीचे हमने कैपिटल लेटर्स में ही अपनी हेडिंग लिखी है इन अ सिंगल लाइन। आफ्टर दैट हमने क्या लिखा है, अपनी नोटिस की बॉडी लिखी है कि हम किस बारे में क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं, वो हमने लिखा है। तो इसमें क्या है, अ वाटर बॉटल हैज बीन फाउंड नियर द वाटर टैप्स ऑफ आवर स्कूल। एक वाटर बॉटल मिली है हमारे स्कूल में जहाँ पानी की टैप्स हैं वहां पर। इट हैज अ स्पाइडरमैन स्टिकर। इसकी डिटेलिंग हमने दी है कि बॉटल कैसी दिखती है। इसके ऊपर एक स्पाइडरमैन का स्टिकर है, और ये कैसे कलर की है, ब्लू कलर की है। अब हमने बताया है कि whoever belongs to this please collect from the principal office। जिसकी भी ये बॉटल है, मतलब इसको जो भी बिलोंग करता है, ये जिसकी भी है, वो इसको कहाँ से कलेक्ट कर सकता है, प्रिंसिपल ऑफिस से या फिर अंडरसाइंड से। इसका मतलब है कि या तो वो प्रिंसिपल ऑफिस से कलेक्ट कर ले, या फिर जिसका नेम नीचे दिया है उससे वो जाकर कांटेक्ट कर सकता है अपनी बोतल को कलेक्ट करने के लिए। और साथ ही हमने यहाँ पर अपनी क्लास भी मेंशन की है, और इस पूरे नोटिस को हमने एक बॉक्स में कवर कर दिया है। तो ये स्टेप्स होते हैं नोटिस राइटिंग के। आई होप आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।